वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज अपन इस छोटी सी वीडियो में जो आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस बीए 5th सेमेस्टर इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स भारतीय राजनीतिक विचारक, इस पर महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बिना समय गवाए क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, मनु कौन थे? भारतीय राजनीति विचार में उनका क्या महत्व था? ये इंग्लिश में देख लेना। तो मनु प्राचीन भारत के प्रमुख विधिवेता और धर्मशास्त्री माने जाते हैं। उन्हें मनुस्मृति का रचयिता माना जाता है, जो सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक नियमों का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मनु ने राज्य, राजा, दंड व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और सामाजिक कर्तव्यों पर विस्तृत विचार प्रस्तुत किए हैं। भारतीय राजनीतिक चिंतन में मनु का महत्व इसलिए है क्योंकि उन्होंने धर्म आधारित शासन की अवधारणा दी, जिसमें राजा को धर्म का रक्षक और न्याय का स्रोत माना जाता है। ये इंग्लिश में देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 2 है, मनुस्मृति में राजा के कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। इन मनुस्मृति के अनुसार राजा का कर्तव्य क्या है? तो मनुस्मृति के अनुसार राजा का प्रमुख कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है और प्रजा का कल्याण करना। राजा को न्यायपूर्ण, सत्यनिष्ठ और अनुशासित होना चाहिए। उसे अपराधियों को दंड देना और कमजोर वर्गों की रक्षा करना आवश्यक बताया गया है। राजा कर वसूल करता है, लेकिन उसका उपयोग जनता की भलाई के लिए होना चाहिए। मनु के अनुसार राजा को विद्वानों का सम्मान करना चाहिए और शासन में नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। ये इंग्लिश में है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौटिल्य कौन थे? अर्थशास्त्र में उनका योगदान स्पष्ट कीजिए। तो कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, मौर्य साम्राज्य के महान राजनीतिज्ञ और विचारक थे। वे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री थे। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र राज्य प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कूटनीति, कर प्रणाली और सैन्य संगठन पर आधारित है। कौटिल्य ने शासन को व्यवहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। अर्थशास्त्र को भारतीय राजनीति का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ माना जाता है। ये इंग्लिश में देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो कौटिल्य ने राज्य को 7 अंगों में मिलकर माना, यानी 7 अंगों से मिलकर राज्य का निर्माण हुआ है, जिसे सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। ये 7 अंग स्वामी यानी कि राजा, अमात्य यानी कि मंत्री, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र थे, यानी मित्र राज्य भी होना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार राज्य की शक्ति इन सभी अंगों की मजबूती पर निर्भर करती है। यदि कोई एक भी अंग कमजोर हो जाए तो पूरा राज्य अस्थिर हो सकता है। ये इंग्लिश में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनु और कौटिल्य के राजनीतिक विचारों की तुलना कीजिए। तो मनु और कौटिल्य दोनों ने राज्य और शासन पर विचार किया, लेकिन उनका दृष्टिकोण भिन्न था। मनु का राजनीतिक विचार धर्म और नैतिकता पर आधारित था, जहां राजा को धर्म का पालन करने वाला माना गया है। दूसरी ओर कौटिल्य के दृष्टिकोण व्यवहारिक और यथार्थवादी था। उन्होंने शक्ति, कूटनीति और प्रशासन पर अधिक जोर दिया। मनु आदर्शवादी थे, जबकि कौटिल्य को व्यवहारिक राजनीतिक चिंतन माना जाता है। ये इंग्लिश में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजा राम मोहन राय कौन थे और उनका सामाजिक सुधार में क्या योगदान था? तो राजा राम मोहन राय 18वीं और 19वीं सदी के महान समाज सुधारक और विचारक थे।
उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह और जातिवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई। वे भारतीय समाज में आधुनिक शिक्षा और धार्मिक सुधार के प्रवर्तक थे। राजा राम मोहन राय ने वेदों की मूल संदेश पर आधारित धर्म सुधार किया और उन्होंने पश्चिमी शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने का समर्थन किया। उनका प्रयास भारतीय समाज में मानवाधिकार और सामाजिक न्याय की नींव रखने के लिए महत्वपूर्ण रहा। ये इंग्लिश में है। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वामी दयानंद सरस्वती का सामाजिक और धार्मिक योगदान बताइए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे और उन्होंने भारतीय समाज में धार्मिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने वेदों की शुद्ध व्याख्या पर जोर दिया और मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आंदोलन किया। दयानंद सरस्वती ने शिक्षा, महिलाओं के अधिकार और सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया। उनका दृष्टिकोण धर्म और समाज को वैज्ञानिक और नैतिक दृष्टि से जोड़ने का था, जिससे समाज में सुधार और जागरूकता आई। ये इंग्लिश में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वामी विवेकानंद की सामाजिक और राष्ट्रीय भूमिका क्या थी। तो स्वामी विवेकानंद भारतीय समाज और राष्ट्र के प्रेरक संत और विचारक थे। उन्होंने युवाओं में आत्मविश्वास और राष्ट्रभक्ति का संचार किया। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और शिक्षा, सेवा और आध्यात्म के माध्यम से सामाजिक सुधार को बढ़ावा दिया। उनका उद्देश्य भारतीय संस्कृति और धर्म का वैश्विक स्तर पर प्रचार करना और समाज में नैतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण लाना था। उनके विचार आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ये इंग्लिश में है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों में मुख्य अंतर क्या था। तो राजा राम मोहन राय का दृष्टिकोण अधिक उदार और पश्चिमी शिक्षा पर आधारित था। उन्होंने सती प्रथा और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ सुधार किया और धर्म में आधुनिकीकरण की आवश्यकता बताई। स्वामी दयानंद सरस्वती का दृष्टिकोण अधिक धार्मिक और वेद आधारित था। उन्होंने आर्य समाज के माध्यम से मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों का विरोध किया। दोनों का उद्देश्य समान था, सामाजिक सुधार, परंतु दृष्टिकोण और पद्धति में अंतर था। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वामी विवेकानंद और सामाजिक सुधार में उनका योगदान क्यों महत्वपूर्ण है। तो स्वामी विवेकानंद का योगदान सामाजिक सुधार में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने युवाओं को शिक्षा, सेवा और आत्मनिर्भरता के माध्यम से समाज के उत्थान का संदेश दिया। उन्होंने जाति-पाति, अंधविश्वास और कुरीतियों को हटाने पर जोर दिया। विवेकानंद का दृष्टिकोण आधुनिकता और अध्यात्म का मेल है, जिसमें समाज में नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जागरूकता आई। उनके विचार आज भी भारतीय समाज में प्रेरणा और नेतृत्व का स्रोत है। इंग्लिश में है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे और उनका सामाजिक व राजनीतिक योगदान क्या था। तो गोपाल कृष्ण गोखले एक प्रमुख भारतीय समाज सुधारक थे और नेता थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और भारतीय समाज में शिक्षा, सामाजिक न्याय और विधायिका के माध्यम से सुधार लाने पर जोर देते थे। गोखले ने युवाओं को सशक्त बनाने, गरीबी और असमानता को कम करने और ब्रिटिश शासन के साथ संवाद तथा सुधार करने की नीति अपनाई। वे सर्वोदय और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना में विश्वास रखते थे। ये इंग्लिश में है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बाल गंगाधर तिलक की राजनीतिक और सामाजिक भूमिका क्या थी। ये इंग्लिश देख लेते, क्वेश्चन इंग्लिश में भी देख लेना। बाल गंगाधर तिलक एक प्रखर राष्ट्रवादी नेता
और समाज सुधारक थे। उन्हें लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जनता को जागरूक किया और स्वराज की विचारधारा को फैलाया। तिलक ने शिक्षा, धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से भारतीय समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। उन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव के माध्यम से जनता में राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक एकता बढ़ाई। जो ये त्यौहार होते हैं प्यारे साथियों, जयंती होती है, ये भी हमें उन महापुरुषों की याद दिलाती है, इसलिए इनको सेलिब्रेट करते रहना चाहिए। आज 26 जनवरी है, स्कूल में जाना और एक बार उनकी बातें सुनना, हो सके तो अपने छोटे भाई बहनों को मोटिवेट करना। क्वेश्चन नंबर 13 है, महात्मा गांधी का भारतीय समाज में योगदान क्या है? महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता और समाज सुधारक थे। उन्होंने अहिंसा, सत्याग्रह और स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से राजनीतिक और सामाजिक सुधार किए। गांधी ने दलितों, महिलाओं और गरीबों के अधिकारों की रक्षा की। उन्होंने ग्राम स्वराज, शिक्षा और सामाजिक समानता के लिए कई पहल की। उनका दृष्टिकोण भारतीय समाज में नैतिक और आध्यात्मिक और राजनीतिक जागरूकता लाने पर आधारित था। ये इंग्लिश में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 14 है, केशव बलिराम हेडगेवार कौन थे? उनका संगठन क्या था? तो केशव बलिराम हेडगेवार भारतीय राष्ट्रीय और सामाजिक नेता थे। उन्होंने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। उनका उद्देश्य भारतीय युवाओं में राष्ट्रीय चेतना, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करना था। हेडगेवार ने शिक्षा और सांस्कृतिक मूल्यों के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया। उनका संगठन आज भी राष्ट्रीयता और सेवा के मूल्य सिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये इंग्लिश में देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 15 है, गोखले और तिलक के विचारों में अंतर बताइए। तो गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक दोनों भारतीय स्वतंत्रता और समाज सुधारक में सक्रिय थे, लेकिन उनके दृष्टिकोण अलग थे। गोखले का दृष्टिकोण उदार और संवैधानिक था। वे संवाद, सुधारात्मक उपायों के माध्यम से परिवर्तन चाहते थे। तिलक का दृष्टिकोण क्रांतिकारी और आक्रामक था। वे जनता को जागरूक करके तत्काल स्वतंत्रता चाहते थे। दोनों का उद्देश्य समान था, भारतीय समाज और राष्ट्र का उत्थान करना, पर कार्य पद्धति और रणनीति भिन्न थी। यानी कार्य पद्धति और रणनीति भिन्न थी। ये इंग्लिश में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 16 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे और उनका सामाजिक और राजनीतिक योगदान क्या था? ये तो पता ही आपको। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय समाज के महान नेता, समाज सुधारक और संविधान निर्माता थे। उन्होंने दलितों और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया और समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को संविधान में स्थापित किया। उन्होंने शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और राजनीतिक भागीदारी के माध्यम से समाज में समानता और अधिकारों का प्रचार किया। उनका योगदान सामाजिक न्याय और दलित उत्थान के लिए अमूल्य है। जब इंग्लिश पे आए तो वीडियो को रोक लिया करें आप। ये 17 है, दीनदयाल उपाध्याय का भारतीय राजनीति में योगदान बताइए। तो दीनदयाल उपाध्याय भारतीय राजनीतिक विचारक और जनसंघ पूर्व भाजपा के प्रमुख नेता थे। उन्होंने एकात्म मानववाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो भारतीय समाज और राजनीति में नैतिक, सामाजिक और आर्थिक समन्वय को बढ़ावा देता है। उपाध्याय का उद्देश्य गरीब और सामान्य जनता की भलाई के लिए योजनाएं, नीतियों के माध्यम से विकास सुनिश्चित करना था। उनका विचार भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय, राष्ट्रभक्ति और समग्र विकास का मार्गदर्शन करता है। एकात्म मानववाद का सिद्धांत दिया, गरीबी, इनकी भलाई के लिए सोचा। ये इंग्लिश में देख लेना। PDF अपलोड कर दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से पढ़ लेना बाकी आप। क्वेश्चन नंबर 18 है, विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर का योगदान क्या था?
तो वीर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता और क्रांतिकारी थे। उन्होंने असम, पुणे और लंदन में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। सावरकर ने राष्ट्रवाद, सामाजिक सुधार और हिंदुत्व विचारधारा को बढ़ावा दिया। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कड़े संघर्ष और क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किया। सावरकर का योगदान केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था, बल्कि समाज में जागरूकता, सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय चेतना को भी प्रोत्साहित किया। ये इंग्लिश में है। क्वेश्चन नंबर 19 है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का राजनीतिक योगदान बताइए। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय राजनीतिज्ञ, समाज सेवी और संगठनकर्ता थे। उन्होंने भारत में जनसंघ की स्थापना की और राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर सक्रिय योगदान दिया और राज्य की राजनीतिक एकता के लिए प्रयास किया। उन्होंने शिक्षा और सामाजिक चेतना के क्षेत्र में काम किया। उनके नेतृत्व और दृष्टिकोण ने भारतीय राजनीति में राष्ट्रीयता, अनुशासन और जनसंपर्क को मजबूती दी। ये इंग्लिश में है। क्वेश्चन नंबर 20 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और वीर सावरकर के विचारों में मुख्य अंतर क्या था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और वीर सावरकर दोनों भारतीय समाज और राष्ट्र के सुधारक थे, लेकिन उनका दृष्टिकोण भिन्न था। अंबेडकर ने सामाजिक न्याय, दलित उत्थान और संवैधानिक अधिकारों पर जोर दिया। उनके लिए कानून और संविधान समाज सुधार का माध्यम थे। वीर सावरकर ने राष्ट्रीयता, क्रांतिकारी आंदोलन और राष्ट्रभक्ति पर जोर दिया। उनके दृष्टिकोण में राजनीतिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय चेतना प्रमुख थी। दोनों के उद्देश्य समान थे, लेकिन प्राथमिकता और दृष्टिकोण अलग अलग था। ऐसे करके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट के माध्यम से बताना कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।